अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र जो है मजबूत हो जाए तो आपको 5 ऐसी चीजें हैं जो हर शुक्रवार को कम से कम करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में चल रही जो भी आर्थिक परेशानी या जो भी आपके रिश्ते में जो परेशानी है ना, वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी बातें शेयर कर रही हूँ जो शायद हर औरत को जानना चाहिए। क्योंकि औरत क्या होती है? औरत होती है घर की लक्ष्मी, और घर की लक्ष्मी को ही अगर ये पता ना हो कि हम क्या ऐसा करें जिससे कि लक्ष्मी हमारे घर आए। क्योंकि किसी को भी बुलाने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, रिक्वेस्ट करना पड़ता है, प्यार दिखाना पड़ता है, केयर दिखाना पड़ता है, तब भी वो इंसान हो या कोई जानवर, तभी वो आपके जीवन में आता है। और जहां तक माँ लक्ष्मी की बात है, माँ लक्ष्मी अगर आपके घर आती हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर आप उस घर की औरत हैं, किसी भी घर की आप औरत हैं, बहू हैं, बेटी हैं या कोई भी हैं, तो सबसे पहले आपको तैयारी करना पड़ेगा माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए। जी हाँ, तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। बहुत लोग का ये कहना होता है कि भाई मतलब क्या करें, बहुत परेशानी चल रही है, जीवन से गरीबी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, पैसे का इतना अभाव है कि ना तो हम सही से जीवन जी पा रहे हैं, ना तो हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे पा रहे हैं, ना तो हमारे घर में कभी सुख शांति रहती है। क्योंकि आपको पता है कि जहां माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है उस घर में कलह स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वहां हर चीजों का अभाव होता है, और जब वहां पे किसी को भी जब किसी भी चीज का अभाव होता है, परेशानी होता है, उस घर में झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। ये आमतौर पे देखा गया है। जब तक आप माँ लक्ष्मी कृपा आपके घर पे, आपके परिवार पे रहेगी, वहां पे कोई कलह कलेश नहीं होता है। क्योंकि हर किसी को हर वो चीज मिलता है जो वो चाहता है। लेकिन जब अगर हम कुछ चाह रहे हो और हमें ना मिल रहा हो तो क्या होता है कि बहुत घर में पति पत्नी में ना पैसों को लेकर झगड़ा होने लगता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने आई हूं जिससे कि आपके घर का जो कलह कलेश है वो खत्म हो जाएगा। आपके घर का जो गरीबी है ना वो दूर हो जाएगा। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा। आप जो चाहेंगे वो करेंगे। बस कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आपको कि करना है अपने जीवन में। अपने जीवन में उसको उतार लेना है। आप जितना ज्यादा अपने जीवन में उस चीज को उतारेंगे उतना ही ज्यादा आप पे माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। माँ लक्ष्मी आप पे उतना ही ज्यादा धन की वर्षा करेंगी, जिससे कि आपको शायद जीवन में कभी भी गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़े। शायद उससे कभी भी आपको जीवन में दुख का सामना नहीं करना पड़े, कभी भी आपको आपकी इच्छाओं को नहीं मारना पड़े। शायद आप इतना तरक्की कर जाएंगे, इतना तरक्की कर जाएंगे ना कि मुझे लगता है कि आप शायद चाहे तो लोगों की मदद कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको तैयारी करना है। आपको रोने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि भाग्य भी उसी का साथ देता है जो कर्म करता है। ऐसा आपने सुना होगा कि हमें कुछ पाने के लिए पहले मेहनत करना पड़ता है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है। ऐसा आपने सुना होगा। तो अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो पहले आप खुद को उस लायक बनाइए। खुद को उस लायक बनाइए, तभी तो कोई आके आपकी मदद करेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो चलिए मैं वीडियो को बहुत ज्यादा नहीं घुमाऊंगी। मैं वो सारी चीजें आपको बताऊंगी कि कब करना है, क्या करना है और किस दिन करना है। बस ज्यादा वो कोई महंगा कुछ नहीं है, हर घर में वो चीजें आपको मिलती हैं। बस लोग उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, लोग उस चीज को सही से अपने जीवन में नहीं उतारते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम करना है खुद को तैयार करना है। अब बोलेंगे खुद को कैसे तैयार करें, पैसा है नहीं। जब पैसा ही रहता तो हम इतने परेशान क्यों होते? खुद को तैयार करने के लिए पैसे चाहिए। तो बहन, आप जो लोग भी, बहन भाई जो भी मेरा वीडियो सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगी कि खुद को तैयार करने का मतलब ये नहीं होता है कि हम पार्लर में जाएं, महंगे महंगे पार्लर में जाके मेकअप करवाएं। हर कोई अपने घर में स्नान करता है, जिसकी जो कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उसके पास कपड़े होते हैं। मानते हैं मेरे पास बहुत नहीं होंगे, 2 तो होंगे,
वो 2 कपड़ों को हम एकदम से धुल के साफ सुथरा करके तो पहन सकते हैं, ये तो हमारे हाथ में है। तो खुद को तैयार करने का मतलब ये होता है कि आप खुद को एकदम से नीट एंड क्लीन रखें, आप हमेशा साफ सुथरा रहें, कोई भी तरह की गंदगी नहीं, कोई भी मतलब तरह की यानी कोई भी तरह की नहीं। अब डेली नियमित जब स्नान करते हैं तो भले ही आपके वस्त्र पुराने हों, भले ही आपके कपड़े पुराने हों, लेकिन वो साफ सुथरे होने चाहिए। अगर वो फट जाता है तो उसको सिल लीजिए, सिला हुआ पहन सकते हैं लेकिन फटा हुआ नहीं पहनना है। ये सब चीजें मैं आपको बता रही हूँ और आप अपने जीवन में इसको उतारिए। अब कभी भी आपको गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो मैं जो उपाय बता रही हूँ ये खासकर शुक्र के दिन के लिए। शुक्र क्या है? सबसे पहले तो जो भी पुरुष अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनको ये मतलब पता होगा कि शुक्र औरत ही होती है, औरत ही शुक्र होती है। जो पति अपनी पत्नी का इज्जत नहीं करते वो जीवन में कभी तरक्की नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो अपने शुक्र को ही तो खराब कर लेते हैं। जो औरत अपनी बीवी को गालियां देते हैं, जो मर्द अपनी बीवी को गालियां देते हैं, उसकी इज्जत नहीं करते, उसको प्यार नहीं देते, वो मर्द कभी भी तरक्की नहीं करते। इसका मेन कारण यही है, क्योंकि वो अपना शुक्र अपने हाथों से खराब कर लेते हैं। तो सबसे पहले औरत जब शुक्र है तो औरत को खुद को शुक्र के दिन बिल्कुल तैयार होना चाहिए। तैयार होने का मतलब है कि आप नहा लीजिए, नहाने के बाद आप जो भी कपड़े पहने साफ सुथरे होने चाहिए। उसके बाद कुछ नहीं है तो आप अपने बालों को ढंग से कंघी करें, एक बिंदी लगाएं जो कि रेड कलर की, कोशिश करें कि रेड कलर की बिंदी अगर आपके पास कैपेबल है तो। और अगर जो इंसान कैपेबल है, मैं उसके लिए बोल रही हूँ कि कोशिश करें कि शुक्रवार के दिन व्हाइट कपड़ा पहने। जितना ज्यादा आप व्हाइट पहनेंगे उतना ही ज्यादा आपका शुक्र मजबूत होगा। तो व्हाइट कपड़ा पहने, उसके बाद एक बिंदी लगाएं, रेड कलर की चूड़ियां। ज्यादातर आप औरत लोग को देखते होंगे कि रेड चूड़ियां पहनती हैं। तो लाल कलर जो होता है ना वो माता को बहुत प्रसन्न होता है, तो लक्ष्मी माँ उससे प्रसन्न होती हैं। तो आप रेड कलर की चूड़ियां पहनिए। उसके बाद आपके पास अगर किसी भी तरह का कोई भी परफ्यूम डियो हो, कोई भी कंपनी का, कोई भी ब्रांड का हो, कितना महंगा हो सस्ता हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आपको परफ्यूम लगाना जरूर है। हो सके तो आप डेली लगाइए, अगर आपके पास है, आप सक्षम हैं तो आप डेली लगाइए, उससे आपको और भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप उतने नहीं अभी कैपेबल हैं तो आप कम से कम शुक्र के दिन तो आप जरूर लगाइए। और लगाने का तरीका मैं बताती हूँ कि ये जो परफ्यूम है, पहले तो आप इसको मतलब कि पूरे बॉडी पे ऐसे ऐसे कर ले। उसके बाद आपका जो ये है, ये वाला पार्ट है ना, इस पे ऐसे ऐसे करके ना इसको ऐसे ऐसे रब करना है, ठीक है। इसको जितना ज्यादा आप ऐसे ऐसे रब करेंगे उतना ही ज्यादा आपका जो शुक्र है मजबूत होगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ जब आप ये लेना तो आप कान के पीछे पीछे भी इसको लगाएं, इत्र को, जिससे कि आपका शुक्र भी मजबूत, उससे भी आपका शुक्र मजबूत होगा। तो जितना ज्यादा ये चीजें आप करेंगे उतना ही ज्यादा आपका शुक्र मजबूत होगा। दूसरा है गुलाब जल। ये गुलाब जल किसी भी कंपनी का होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि ये डाबर का ही हो, किसी भी कंपनी का अगर आपके पास है तो गुलाब जल, इसको भी आप अपने जीवन में उतारिए। हो सके तो डेली इसको अपने हाथों पे लेके अपने फेस पे मतलब रब कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपका जो फेस है वो भी क्लीन होगा और आपका शुक्र मजबूत होगा। और अगर नहीं आप उतने कैपेबल हैं कि डेली कर सके तो शुक्रवार के दिन इसको कम से कम नहाने वाले पानी में, एक मतलब जिस पानी से आप नहा रहे हो ना, उस बकेट में, बाल्टी में आप एक ढक्कन डाल दीजिए, या उससे कम भी आप डाल सकते हैं। और उसके बाद इससे आप स्नान कीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो चमत्कार होगा आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। उसके बाद शुक्रवार के दिन जब आप नहा लेते हैं, तैयार होते हैं, बिंदी लगाते हैं, मेकअप करते हैं, जितना भी आप सक्षम हैं उतना करते हैं, तो आप कम से कम अपना नेल पेंट वगैरह उस दिन जरूर लगाएं और महावर लगाएं। अगर हो सके तो शुक्र के दिन महावर लगाएं, क्योंकि माता लक्ष्मी को ना महावर भी बहुत पसंद है। जब हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो देखते हैं कि महावर जरूर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी को महावर बहुत पसंद है। जब हम वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं या फिर जब हम माता संतोषी की पूजा करते हैं तो आप देखे होंगे कि महावर लोग जरूर लगाता है, तो महावर लगाए। उसके बाद जो है कि शुक्रवार के दिन आप कोशिश कीजिए कि भाई खट्टा नहीं खाएं, क्योंकि अगर आपका शुक्र
खराब है और आप अपने शुक्र को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो शुक्रवार के दिन आप खट्टा बिल्कुल नहीं खाएं। कोई जरूरी नहीं कि आप माता संतोषी का व्रत कर रहे हैं इसलिए नहीं खाएंगे, नहीं। आप शुक्रवार के दिन अगर खट्टा नहीं खाते हैं तो इससे भी आपका जो शुक्र है ना काफी मजबूत होता है। क्योंकि शुक्र को क्या होता है ना, शुक्र खट्टा खाने से आपका शुक्र खराब होता है। तो आप मतलब ये शुक्रवार के दिन खट्टा नहीं खाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आपसे हो सके तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वैभव लक्ष्मी का फास्ट करो, संतोषी माता का फास्ट करो। अगर आपसे होता है तो करो, अगर नहीं होता है तो इतना तो आप जरूर कर लीजिए कि उस दिन शुक्रवार के दिन कम से कम माता संतोषी या फिर वैभव लक्ष्मी माता का पूजा जरूर कर लीजिए। हाँ, भले ही फास्ट मत कीजिए, और लेकिन हाँ, मान लीजिए आपको लगता है कि माता संतोषी का पूजा करने के बाद आप खट्टा छू सकते हैं, खा सकते हैं, तो वैभव लक्ष्मी माता की पूजा कीजिए। क्योंकि वैभव लक्ष्मी माता ही है जो हमारे जीवन में हमें वैभव, लक्ष्मी हर कुछ प्रदान करती है। और ये जो चीजें हैं अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप खुद अपने जीवन में कुछ दिन के बाद इतने बदलाव आपको दिखेगा कि आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा कि इतना कैसे कुछ हुआ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम जो औरतें होते हैं ना, हम अगर चाहें ना तो बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हमारे अंदर माता का हर वो रूप होता है। बस ये हमें मतलब शायद हम भूल जाते हैं कि हमें कब कौन सा रूप अपने जीवन में उतारना है। क्योंकि आपको पता है कि औरत चंडी भी है, औरत ममता भी है, औरत सहन शक्ति भी है, औरत माता भी है, तो औरत लक्ष्मी भी है। तो जो भी औरतें मेरा ये वीडियो देख रही हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि रोने से अच्छा है कि आप इन सब चीजों को अपने जीवन में उतारिए। और अगर जो मर्द देख रहे हैं ना, मैं उनको ये चीजें कहूंगी कि भाई आप अपनी पत्नी को बस इज्जत, मान, सम्मान और प्यार दीजिए। आपके शुक्र खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। और अगर आपके पास बहुत पैसा है, और अगर पैसा है तो आप कम से कम कुछ दिनों पे अपनी बीवी को चांदी के पायल, बिछुआ, ये सब चीजें गिफ्ट करते रहिए। आपके शुक्र खुद ब खुद मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि आपकी बीवी ही शुक्र हैं। तो आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन हो, आपका शुक्र अच्छा रहे, तो सबसे पहले आप अपनी बीवी का इज्जत कीजिए। और औरत लोग से यही कहना चाहूंगी, जो भी महिलाएं हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका शुक्र अच्छा हो तो बस आप ये काम आज से ही शुरू कर दीजिए। जितना ज्यादा इस चीज को पे आप फोकस करेंगे उतना ही जल्दी आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, आपका भाग्योदय होगा। और शायद कभी आपको ये रोना नहीं होगा कि भाई मैं गरीबी से तंग आ चुकी हूँ, मैं अपने घर के कलह कलेश से तंग आ गई हूँ। तो बस ये वीडियो था मेरी उन माताओं बहनों के लिए जिनको ये लगता है कि मेरा दुर्भाग्य कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, मैं शायद ऐसे ही जीवन भर दुखी रह जाऊंगी, मेरा भाग्योदय कभी नहीं होगा, कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा मुझ पे नहीं होगी। तो ऐसा नहीं है, आप पे भी माता लक्ष्मी की कृपा होंगी, क्योंकि आप भी माँ की ही बेटी हैं। तो माँ आपको इग्नोर नहीं करेंगी। बस जरूरत है तो माँ को खुश करने की, जरूरत है तो माँ को प्यार से अपने घर बुलाने की, जरूरत है तो अपनी माँ का ख्याल रखने का। तो बस आप इतना करके देखिए, चमत्कार बिल्कुल होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राधे।